आप लोगों ने यहाँ इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मेरे पास यहाँ के लिए फ़ोन आया था कि भोपाल में आना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे शरीक होना है, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि भोपाल वासियों ने मुझे याद किया और मैंने कोई बिना संकोच मैंने उनके उस यहाँ उपस्थित होने के लिए हाँ कर दी। नाउ द फैक्ट इज़ दैट, बात यह है, यहाँ मेरे साथ में काफ़ी सारे यूनिफॉर्म के अंदर मैं पर्सनल देख रहा हूँ जो अलग अलग हैं, साथ में यहाँ पे एनसीसी वाले भी हैं। आप लोग मेरी कहानी सुनना चाहते हो? हाँ। एक्चुअली सबसे पहले मैं ये ग्लैमर की दुनिया की बात करता हूँ। आपने जो नए यंग बॉयज़ हैं उन्होंने मोटिवेट होते हैं वो जब टीवी पे फिल्मों के अंदर एक फोर्स पर्सनल का पोर्ट्रेयल देखते हैं। और मैं आपको एक बात बोल दूं, ये बात मैंने कई बार बोली है, एक फौजी लाइफ और एक रील के अंदर जो लाइफ दिखाती है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल सेम नहीं है। और मैं ये साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, यदि आप एडवेंचर की बात करते हो तो रियल लाइफ के अंदर एक्चुअली एडवेंचर्स बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। आदमी की जो मानसिक क्षमता है उस पर निर्भर करता है वो कितना झेल सकता है उन चीज़ों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब बात करें मेरी कहानी की। देखो, मेरे को गोली भी लगी तो किस दिन लगी? वैलेंटाइंस डे के दिन। एक्चुअली मैं अक्टूबर लास्ट वीक 2016 के अंदर ही मेरा प्रमोशन हुआ था एज अ कमांडेंट। तो कमांडेंट के बारे में बता दूं तो कमांडेंट इज इक्विवेलेंट टू द कर्नल इन द इंडियन आर्मी। तो मेरे को 45th बटालियन की कमान दी गई जो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर तैनात थी। और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था आतंकवाद से। खासकर यहाँ पे जो मैक्सिमम मूवमेंट था वो लश्कर तैयबा का था। और मैंने वहाँ जब बटालियन की कमांड संभाली और मैंने हालातों का जायज़ा लिया तो एक चीज़ मेरे आई उसके अंदर कि जो मेरी बटालियन थी वो पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से कि मैं एक्सपेक्टेशन से पलटन से करता हूँ उस तरीके से काम नहीं कर रही थी वहाँ पे वो। और पलटन के तार खींचने का काम उसके अफसर करते हैं, उसके कमांडिंग अफसर्स करते हैं। तो मैं जो सबसे पहले वहाँ गया तो मेरा पहला काम यही था, मैंने धीरे धीरे सारे तार खींचने चालू किए वहाँ पे बटालियन के अंदर। तो बटालियन के अंदर यदि मैं किसी वॉर के लिए जाता हूँ, मैं यदि किसी आतंकवाद के ऊपर यदि मैं हमला करना चाहता हूँ तो मेरे को तो ऑल आउट में जाऊँगा और उसके रिपरकशन होंगे, डेफिनेटली होंगे। और वो रिपरकशन हुए थे, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो जब मैं ऑल आउट गया, जब मैंने अपना वहाँ इंटेलिजेंस नेटवर्क डेवलप किया, बहुत फास्ट किया, तो मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में हमने 7-8 मिलिटेंट्स को वहाँ पे ख़त्म कर दिया था। और इट वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द CRPF, राष्ट्रीय राइफल्स एंड सिविल पुलिस। मैं अकेला क्रेडिट नहीं दूंगा, तीनों का जॉइंट वेंचर था वो। तो उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे कमान मैंने संभाली थी, मेरा परिवार रहता था दिल्ली, क्योंकि मैं अक्टूबर में गया था तो मिड ऑफ सेशन था। मैं परिवार को, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी तो मैं नहीं ले जा सकता था, वो दिल्ली में थे। और जब भी मैं किसी ऑपरेशन में जाता था, एक्चुअली वो थोड़ा सा मेरा पर्सनल टच भी आपको मैं बता रहा हूँ मैं कभी अपने परिवार के अंदर फ़ोन करके नहीं बताता था कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ जो थी वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी।
मैं उसको तब बताता था जब मैं सुबह ऑपरेशन करके जब वापस आ जाता था तो मैं बताता यार रात को मेरा एक अचीवमेंट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेट मी। लेकिन 13 की नाइट को मैं सोने से पहले हमेशा एक बार घर पे फ़ोन करता था। मैंने उस दिन भी फ़ोन किया और उस दिन पता नहीं मेरे को क्या हुआ ऐसा, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि माई वाइफ नेम इज़ उमा। मैंने कहा उमा यार कल सुबह मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, खबर पक्की है एंड विश में गुड लक। तो जो एक्चुअली मैंने जोश में आके वो बात बोल दी थी अपनी वाइफ को, मैंने इमीडिएटली रियलाइज किया कि मैंने गलत काम कर दिया। तो दूसरी तरफ से बिल्कुल सन्नाटा एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल वर्ड। मैंने दोबारा पूछा उमा क्या हुआ, तो उधर से आवाज आई उमा एक बार बताओ, चेतन एक बार बताओ, तुम अब तो कमांडिंग ऑफिसर बन गए हो, अब तुम बंदर की तरह क्यों जम मारते हो? तो मैंने बोला कि यार, मैंने उसको समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा मैं कमांडिंग अफसर हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तलवार लेके आगे भागूंगा, सबसे गन लेके सबसे आगे भागूंगा। मैं वहाँ रहूँगा, ऑपरेशन को मैनेज करूँगा, आई विल बी लाइक अ किंग। द फैक्ट इज दैट कि शी वॉज नॉट कन्विंस एंड शी पुट द फोन डाउन। और वो 5 बजे कश्मीर की होती थी, वो अंधेरा होता था पूरा, और सुबह 4 बजे मैं घर से निकल गया। तो 4 बजे मैं घर से निकल गया। जब 5 बजे हमने और आरआर ने कॉर्डन डालने लगा वहाँ पे। कॉर्डन समझते हैं आप? हम उस एरिया का हमें एक पक्की खबर थी कि इस घर के अंदर मिलिटेंट्स हैं। जब हम घेरा जाना चालू किया उस घर का, तो उसी टाइम पे मिलिटेंट्स को आइडिया लग गया फौज आ गई है। और मिलिटेंट क्या करता है, जैसे उसको खबर लगती है कि फौज आ गई है, उसका पहला काम होता है कि वहां से भागो। उसको ये भी डर होता है कि ये लोगों ने हमारे को जिंदा भी पकड़ लिया तब भी मार देंगे, ठीक है। सो वी डोंट बिलीव इन ट्रायल्स एंड कोर्ट, दैट इज ऑफ द रिकॉर्ड। सो कहने का मतलब ये है कि वहाँ फायरिंग भयंकर चालू हो गई। फायरिंग हैपेंड फ्रॉम बोथ द साइड्स, मिलिटेंट्स ऑल्सो, फोर्सेस ऑल्सो। और उस फायरिंग के अंदर 3 आरआर के जवान मर गए जो कॉर्डन में थे, और काफ़ी सारों को गोली लगी। एक उनके ऑफिसर कमांडिंग थे जो मेजर रैंक के थे, उसको पेट में लग रही, ऑफिसर को गोली लगी पेट में। Now the fact was, condition was serious. Now the condition situation arrived, I was there on the spot. I was the senior most officer available on the spot. एक तो चीज़ ये थी कि वहाँ से हमारे को मेडिकल इवैक्यूएशन करना है। दूसरा ये था कि हमारे को वहाँ पे कॉर्डन के अंदर जो होल हुए हैं, जो पैचेस हुए हैं, उनको फिल करना है। यदि वो फिल नहीं किया गया तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। Then my role came into effect. मेरे को अंदर घुसना था, मैं अंदर घुसा, and that time I was leading my troops और I was in the front. जब मैं घर से, ये मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये चेयर, इस एंड चेयर तक इतना दूर था घर, वहाँ से अंदर से एक मिलिटेंट भागने की कोशिश करी, मैंने उसके ऊपर गोली चलाई, उसने मेरे पे रिटेलिएट फायर किया। हमारे बीच में सीक्यूबी हुआ। सीक्यूबी समझते हो? क्लोज क्वार्टर बैटल। उसके पास भी AK-47 थी, मेरे पास भी AK-47 थी। मैंने भी अपनी मैगजीन उस पर खाली कर दी, उसने भी अपनी मैगजीन मेरे पे खाली कर दी। वो भी गिर गया और इधर मैं भी गिर गया। नाउ द सिचुएशन ये थी, व्हेन आई वाज फॉलन, मेरे को 9 गोलियां शरीर में लगी थी। आई लॉस्ट माई आई ऑल्सो इन दैट ऑपरेशन। लेकिन मैंने बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, मैंने BP पटका पहना हुआ था। मेरे बुलेट प्रूफ ने के ऊपर 15 गोलियां थी, बुलेट प्रूफ और पट के ऊपर। एक गोली सर पे भी लगी थी। ये मेरा डंप हो रहा है, जो बुलेट प्रूफ के ऊपर
उस पे लगी, प्लेट पे गोली लगी, प्लेट मुड़ी और मेरे को यहाँ हल्का सा बम्प आया अंदर की तरफ, लेकिन अंदर घुस नहीं पाई वो गोली। मैं खुद गिर गया वहाँ पे, वो बंदा भी गिर गया। नाउ द बेस्ट पार्ट वाज दैट, जब शुरू में जब कैजुअलिटीज हुई थी फौजियों की, आरआर की, उस टाइम ने उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को कॉल करके बोल दिया था बांदीपुरा, यहाँ पे बदामी बाग कैंप के अंदर, कि यहाँ पे कैजुअलिटीज है, मेडिकल इवैक्यूएशन होना है। जब मेरे को गोली लगी उस टाइम तक तो उनका चॉपर हवा में था, और जब वो उतरा मेरे को साइड से ही, और बाकी और भी सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे, उनको पिकअप किया, मेडिकल इवैक्यूएशन हुआ और मुझे बदामी बाग कैंप आर्मी के बेस हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ मेरे को वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ इनिशियली। नाउ द फनी पार्ट, एट माई होम वॉज वेरी डिफरेंट। सुबह 8 बजे तक मेरे घर में मालूम नहीं था कि मेरे को गोली लगी है, because my family was in Delhi, and 8 o'clock मेरी फैमिली एक कैंप के अंदर, सीआरपीएफ कैंप में रहती थी, तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे और वहाँ लेडी वाइफ्स थी, दे केम टू माय हाउस। उन्होंने मेरी वाइफ को बताया कि चेतन को गोली लगी है एनकाउंटर के अंदर, एंड इस कंडीशन इज सीरियस, उसका इलाज चल रहा है बदामी बाग कैंप के अंदर। डेफिनेटली डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी। तो एक नॉर्मल सा रिएक्शन होता है कि वाइफ पूछती है कि कहाँ लगी है, कितनी चोट लगी है, क्या कंडीशन है ना। तो फैक्ट वाज दैट कि मेरे को एक्शन ग्राउंड से ही पिकअप करके सीधा का सीधा हॉस्पिटल में लेके गए थे। किसी को नहीं मालूम था मेरे को एक्सटेंट ऑफ डैमेज मेरा कितना है। उन्होंने मेरी वाइफ ने मेरे बैचमेट्स को भी फ़ोन किया कश्मीर के अंदर, कोई वाज नोबडी, बट केवल हर आदमी यही बात बोल रहा था, हिज कंडीशन इज सीरियस, ही इज बीन हिट बाय बुलेट्स। 11 बजे तक मेरी वाइफ को ये लगना लगा कि माय हस्बैंड इज नो मोर, ये सब पागल बना रहे हैं, अभी कुछ दरमियान में बोलेंगे कि योर हस्बैंड इज डेड। And she said कि I want to go to the Kashmir immediately, श्रीनगर मेरे को लेके जाओ। Then उनके लिए सीआरपीएफ ने कोशिश करी टिकट्स के लिए। 1:30 बजे की गो एयर की एक फ़्लाइट थी, फ्लाइट ज़रूर थी लेकिन उसके अंदर सारी सीट्स बुक थी, रिजर्वेशन वाज नॉट अवेलेबल, बट शी आई वाज एडमेंट, वो एडमेंट थी कि मेरे को एयरपोर्ट लेके जाओ, बाकी तो वहाँ मैं देखूंगी क्या हो सकता है, जुगाड़ करूंगी अपने लिए। उनको लेके गए, रास्ते में उन्होंने 3-4 कॉल किए, उनके जो फ्रेंड्स थे एयरलाइन बिजनेस में, कोई पायलट था, कोई किसी काम में था, और शी रिक्वेस्टेड देम कि हस्बैंड के, मेरे चेतन के साथ ऐसा हुआ है, प्लीज़ मेरा टिकट करवा दो किसी भी तरह उस फ्लाइट के अंदर, आई वॉन्ट टू गो टू द कश्मीर। व्हेन शी रीच्ड द एयरपोर्ट, so she received one phone call from some person who was VVIP, and surprisingly that phone call was not saved in her telephone, that was a special number। उन्होंने पूछा मेरी वाइफ से कि आप, उमा सिंह बोल रही है, आप कश्मीर क्यों जाना चाहती है? शी सेड कि माय हस्बैंड इज मेट विद एन एनकाउंटर एंड ही इज बैडली हिट एंड आई वांट टू गो एंड सी हर। तो बोलते कि प्रॉब्लम क्या है? कहते कि ये जो प्लेन है इसके अंदर टिकट नहीं मिल रहे हैं मेरे को, ये लास्ट फ्लाइट है कश्मीर के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैडम चिंता मत कीजिए, आपका टिकट हम करा देंगे। देन अगेन माय वाइफ सेड कि सर वो फ्लाइट सील हो चुकी है, बंद हो चुकी है, टैक्सी होके ए स्ट्रिप पे जा रही है टेक ऑफ होने के लिए। उसने बोला मेरी वाइफ को कि मैडम आप चिंता मत कीजिए, वो फ्लाइट उड़ भी जाती तो मैं वापस उतार के आपको बिठा के भेजूंगा। And I tell you, this was the response of the higher level politicians or the officials of India। यदि हम कई बार ऐसा सोचते हैं
कि लोग हमारे बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यह गलत है, हम कहीं ना कहीं गलत है। उस बंदे ने फ्लाइट रुकवा दी, उस बंदे ने, एक बंदा दौड़ता हुआ आया, मेरी वाइफ को उसने बोर्डिंग कार्ड दिया, उस बोर्डिंग कार्ड का पैसा किसने दिया टिकट का आज तक हमें नहीं मालूम, और मेरी वाइफ को वहीं प्लेन को रुकवा के वहीं इमरजेंसी लाडर लगवा के उनको बिठाया, एंड शी रीच दी श्रीनगर। When she reached the Srinagar, by that time my operation was already undergoing in the Badami Bagh camp, and my batchmates were there to receive my wife. उन्होंने बोला मैडम आप यहीं रुकिए, चेतन थोड़ी देर बाद में यहाँ एयरपोर्ट में ही आ रहा है, क्योंकि उसके लिए एयर एम्बुलेंस आ रही है, उसको दिल्ली लेके जाएंगे। जब मेरे को लेके आए, मेरे को चॉपर लेके आया वहाँ से आर्मी कैंप से एयरपोर्ट में, जो मेरी वाइफ को बोला गया कि चेतन आ गया है, आप जाके मिल सकती है। तो मेरी वाइफ का रिस्पांस ये उसने मेरे को बोला कि आई वॉज शिवरिंग, आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू सी यू इन कॉफिन और ऑन द स्ट्रेचर। शी वेंट टू द चॉपर, इट वॉज अ मिलिट्री चॉपर, कि मैं ऊपर चढ़ी तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम स्ट्रेचर पर लेटे हो, तुम्हारे पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियाँ बंधी हुई है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं तुम्हारे, और तुम्हारे बगल में एक आर्मी डॉक्टर बैठा हुआ है। ही अंडरस्टूड माई सिचुएशन। वो उठ के आया, उसने मेरे से बोला हाथ पकड़ के, मैडम आप चिंता मत कीजिए, आपके जो हस्बैंड है वो जिंदा है। और उन्होंने हाथ पकड़ के मेरे हार्ट के ऊपर उन्होंने हाथ लगाया, मैडम यू कैन फील द हार्ट बीट्स। सो दैट वाज द थिंग। Now this is something which was actually happened on that day. But उसके बाद में जो हुआ, 40 days में कोमा में रहा, इंड्यूस्ड भी बोल सकते हैं उसको काफ़ी हद तक। जब मैं घर पे आया तो मेरा घर जो था वो एक तरह से न्यूज स्टूडियो बन चुका था। मेरे पास इतने लोग, मेरे घर के सामने मेला लगता था डेली इंटरव्यूज के लिए, कि सर बाइट चाहिए, आपका इंटरव्यू चाहिए। एंड अल्टीमेटली दिन के मैं 2 से 3 इंटरव्यूज वगैरह देता था। एंड जैसे यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग द स्टोरीज, सेम वे these reporters, these news channels, and this program is also organized by the Asian TVs. They are also the news people. कई बार न्यूज रिपोर्टर्स को क्वेश्चन नहीं पूछने आते, फौजियों से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। फौजियों से ही नहीं, किसी से भी नहीं पूछते। एक जी न्यूज की लड़की आई है, एंड शी वाज मस्ट बी अराउंड 23-25 young girl. She asked me this question कि सर आपको इतनी गोलियां लगी, आप मरे क्यों नहीं? बस अब मैं उसके क्वेश्चन का जवाब क्या दूं यार। अब मेरे को हंसी आई और मैंने उसके चेहरे के तरफ देखा, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड हर इनोसेंस कि what kind of stupid questions she is asking to me. तो मैंने बोला एक्चुअली उसका निशाना ठीक नहीं था। Another one more question. One guy asked me, that was also a lady, न्यूज चैनल मुझे नहीं मालूम, कि सर जब आपको गोलियां लग रही थी तो आपको अपनी वाइफ याद आ रही थी, अपने बच्चे याद आ रहे थे? मैंने तब भी मेरे को हंसी आई। मैंने कहा मैडम ये फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है ऐसे। जब मेरे को गोलियां लग रही थी, जब मैं गोली चला रहा था, खून आपका इतना गर्म होता है उस टाइम पे, उस टाइम आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, ब्लडी आई एम अ कमांडिंग ऑफिसर, ये हरामजादा मेरे से बच के भाग गया तो मेरी क्या औकात रह जाएगी।
So that was the thing. So that is what I am saying. That is what I am saying. मैं इसलिए बोलता हूँ कि रियल लाइफ के अंदर और एक्चुअल लाइफ के अंदर फौजी लाइफ बिल्कुल अलग होती है. एंड रियल लाइफ के अंदर आपको ग्लैमर दिखाते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल एडवेंचरिज्म जो होता है, जिंदगी जीने का जो जज्बा होता है, वो रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ के अंदर नहीं होता है. एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, मैं आज के यंग बच्चों से बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ, यदि फ्यूचर के अंदर यदि आप ऐसा करियर चुनते हैं फोर्सेस को, डेफिनेटली यू विल नॉट रिग्रेट. यदि आप में रिकनली इफ यू दैट थिंग इज इन यू कि आपके अंदर वो जज्बा है फौजी बनने का, तो डेफिनेटली आप उसलिए इसको चूज करते हो और अपने नेशन को इस तरीके से सर्व करते हो. हेड्स ऑफ टू यू. थैंक यू.